तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन खैरागढ़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो हम लोग क्लास 4 का मैथ्स देख रहे हैं। उसमें चैप्टर नंबर 6 आज देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 द यंग सेलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुक का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग पेज नंबर 6 देखिए अपने बुक का। उसमें यंग सेलर, द यंग सेलर। हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाली, अ विमेन हु सेल्स जंग? दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज अ जंग शॉप इन पटना। ठीक है, क्या आप कभी कबाड़ी वाले से मिले हुए हो? ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक कबाड़ी वाली का कहानी है। कौन है वो लड़की? किरण। वो कहाँ रहती है? जिनका दुकान जो है पटना में है। ठीक है, कबाड़ी वाली का दुकान है। ठीक है, उनका ये ट्रू स्टोरी है। ठीक, अब देखते हैं क्या बोलती है वो आगे। आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। माई फादर वॉन्टेड गर्ल टू स्टडी लाइक बॉय। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस बट आई हेटेड मैथ्स। टुडे मैथ इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। वो कहती है कि मेरे पापा चाहते थे कि वो बॉय की तरह पढ़े, अच्छे से पढ़े। ठीक है, जनरली क्या होता है, बॉय को ज्यादा पढ़ाया जाता है। कई अभी कम्युनिटी ऐसे हैं और गर्ल्स को कम प्रेफरेंस दिया जाता है पढ़ाई में। तो उसी तरीके का ये बोलती है कि मेरे को अच्छे से पढ़ने का सोचते थे उनके पापा। ठीक है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, और वो कहती है कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। ठीक, और बोलती है कि मुझको हिंदी और साइंस बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उस समय उनको ये नहीं पता चल पाया था, बोलती है कि मैथ्स उनके इस काम के लिए, ठीक है, बहुत उपयोगी है, बहुत काम आने वाला है। ये उनको समझ में नहीं आया था, ऐसा वो खुद कह रही है। आगे देखिए, व्हाट अबाउट यू, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट? क्या आपको भी मैथ्स कठिन लगता है? क्या आप सभी को लगता है? चेक कीजिए। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ बुक? अब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है मैथ्स में आपको? ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द इजिएस्ट लेसन? और सबसे आसान लेसन कौन सा लगा आपको अभी तक जो पढ़े हैं उसमें? ठीक है, आगे देखते हैं। When I was young, my father died in an accident, so my mother worked as a servant in some houses. We had a difficult time. I had to leave school after 8. I wanted to study more, but my mother got me married. वो कहती है कि मेरे पापा जी का जो डेथ है वो एक एक्सीडेंट में यंग एज पे ही हो गया था। ठीक है, जब वो यंग थी। ठीक है, लड़की। ठीक, फिर उसके बाद क्या, उसकी मम्मी जो है दूसरे के घरों में काम करने लग गई और वो सिर्फ 8th क्लास तक पढ़ पाई। उसके बाद फिर उनकी मम्मी जो है उनका क्या करवा दी? शादी करवा दी। ठीक, माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ mud house. His two brothers and his sister did not go to school. He had a tea stall. वो बताती है कि मेरे हस्बैंड के फैमिली जो है कहाँ रहते थे? मड हाउस। मड हाउस मतलब कच्चा जो घर होता है ना, मिट्टी का घर, उसमें रहते थे। उसके 2 भाई और सिस्टर वो स्कूल नहीं जाते थे। उनका क्या था? उनका था टी स्टॉल, मतलब चाय की दुकान थी, ऐसा वो बता रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। ठीक है, एक कप टी के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है या किस तरीके से बात होता है, देखते हैं। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी। ठीक है, एक कप चाय के लिए कितने रुपए आपको पे करना पड़ता है, लोगों को पूछ सकते हैं। कहीं कहीं पे 10 रुपीज, कहीं कहीं पे 15 रुपीज, कहीं कहीं पे 5 रुपीज इवन। ठीक है, चलिए आगे। एट अ टी स्टॉल आप जाके पूछे, एक होटल में जाके आप पूछे, कहीं पे 40 रुपीज 50 रुपीज भी चार्ज किया जाता है। ठीक है, वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से रहता है। इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स 30 इन अ डे, हाउ मच विल ही अर्न इन 10 days? अब ये पूछता है कि भाई मान लो एक चाय का दुकान वाला जो है एक दिन में, इन 1 डे, ठीक है, 1 डे कितना अर्न करता है वो? 30 रुपीज। ठीक है कि नहीं?
30 रुपीज अर्न कर लेता है। तो वो कितना में बोलता है कि 10 डेज में क्या होगा, कितना अर्न करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई, 300 रुपीज वो अर्न कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, इन अ मंथ, अब महीने में की पूछता है, महीने में 30 डेज, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 30 डेज हो जाएगा मान लो, तो ये क्या होगा 30 इंटू 30 रुपीज, तो कितना हो जाएगा 900 रुपीज वो अर्न करते हैं, यदि एक दिन में 30 रुपए के हिसाब से उनको अर्निंग होता है। ठीक है, आपको आ रहा है समझ में ये बात। आगे देखिए, हाउ डिड यू गेट द आंसर। ठीक, आप इसको कैसे, ये आंसर आपको मिला, आपको दो तरीके से आंसर मिल सकते हैं। मेंटली आप कर सकते हैं इसको, दूसरी बात कैसे है, आप कैसे कर सकते हैं इसको, मैथ्स का कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, एडिशन करके कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, आई थॉट आई शुड ओपन अ बेंगल शॉप और अ टेलर शॉप, बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप। ठीक है, तो वो कहती है कि मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, और वो क्या चाहती थी, बेंगल का शॉप खोलना चाहती थी। ठीक है, या टेलरिंग का शॉप खोलना चाहती थी, लेकिन उनके अंकल ने बताया कि इससे ज्यादा अर्निंग आपको जंक शॉप में होगा। ठीक है, इन 2001 माई ब्रदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप, वी टुक ए लोन ऑफ 8,000 फॉर द शॉप। वो कहती है कि हमने 2001 में क्या किया, एक जंक शॉप खोला और उसको खोलने के लिए हमने क्या लिया, लोन लिया। ठीक है, लोन का मतलब समझते हैं आप, किसी से उधारी लिया, कितना 8,000 रुपए उन्होंने उधारी लिया। आगे, फाइंड आउट व्हाट इज ए लोन। ठीक है, अब आपको पता है लोन क्या होता है, ठीक है ना। आगे बोलता है, हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग लोन फॉर व्हाट। यदि कोई किसी के बारे में पूछे है, आपको घर में भी पता होगा या कोई बड़े बात करते हैं तो आप सुने होंगे कि लोन का मतलब किसी से उधारी लेना है। ठीक है, और कोई न कोई पर्पस रहता है। ठीक है, तो वो उस पर्पस को आप लिख सकते हैं। हाउ मच लोन वॉज टेकन, और कितना लोन लिया गया। एक एक्टिविटी आप इसको कर सकते हैं घर में, हमारे आसपास में जाके। ठीक है, हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, और फिर उसको कितना। तो जब भी हम लोन लेते हैं तो जितना लेते हैं उससे थोड़ा ज्यादा पे करते हैं, वो कहलाता है इंटरेस्ट या ब्याज। ठीक है, जैसे 8,000 लिया हुआ है ना, तो अब 8,000 तो देना ही देना है, लेकिन उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी दे सकते हैं। यदि फैमिली फ्रेंड से हमने ऐसे उधारी लिया हुआ है तो वो उतने का ही उतना वापस कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ब्याज में लिए हुए हैं तो हमको ब्याज पे करना पड़ेगा। ठीक है, चल आगे। हरिया एंड बाबू वॉन्ट टू बाई अ हैंड कार्ड फॉर 300 रुपीज। ठीक है, एक हैंड कार्ड खरीदना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट जो है 300 रुपीज है। ठीक, आगे देखते हैं। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ, आई विल पे बाय 51 एवरी मंथ टू द बैंक। ठीक है, ये कहते हैं कि मैं 300 रुपए लोन लिया हुआ हूँ बैंक से और 51 रुपीज हर महीने में उनको पे करता हूँ। बट आई हैवंट टेकन अ लोन ऑफ 300 फॉर Chunilal. After 6 months, I will pay back rupees 360. वो कहते हैं कि चुन्नीलाल की मैं 300 रुपए का लिया हूँ लोन, ठीक है, और 6 महीने बाद मैं उनको 360 वापस कर दूंगा। तो वो 60 क्या है, लोन का इंटरेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरिया हैज टू पे बैक मोर, और ठीक है, और हरिया और बाबू, ठीक है, ठीक, तो किसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है ये आपको बताना है। ठीक है भाई, चलिए ठीक, तो इसमें आपको देखना है, इसको 60 रुपीज ज्यादा देना पड़ रहा है। अब इसमें क्या बोलता है, आई हैव टेकन अ लोन फॉर 300 फॉर अ बैंक फॉर 6 मंथ। ठीक है, अब ये जो है 6 मंथ के लिए लिए है, तो ये 51 रुपीज हर महीने दे रहे हैं और 6 महीने तक दे रहे हैं। तो कितना हो गया ये, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 6 5 जा, ठीक है। इनको हर महीने देने से कितना पड़ रहा है, इनको 360 देना पड़ रहा है और उसको 306 रुपीज और इसको
360। तो किसको ज्यादा देना पड़ रहा है भाई? ऑब्वियसली आपको किसको ज्यादा देना पड़ रहा है? बाबू को ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, चुन्नीलाल को। ठीक आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पेज। People laughed and teased us about our work. We called it ganda काम or dirty business, but I did not think so. I knew this idea would work. ठीक है, लोग क्या है उनके इस काम को गंदा काम बोल के टीज करते हैं, ठीक है, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनको ये पता है, वो बोलती है कि ये दिस इज द ग्रेट आइडिया और इसमें बहुत अर्निंग होने वाला है, गुड वर्क बोलती है वो। आगे देखिए। Now we have a pakka house with electricity. We have a fridge, a TV, and gas stove. My husband's brother, sister, and also my daughter go to school. अब वो बोलती है कि अब हम लोग पक्का हाउस में रहते हैं, ठीक है। इस बिजनेस को अच्छे से चलाने के बाद हमारे घर में फ्रीज है, टीवी है, गैस स्टोव है और मेरे हस्बैंड के 2 भाई और मेरे बच्चे भी अब स्कूल जाने लगे हैं। ठीक है, आप पिक्चर में देख रहे होंगे किस तरीके से दिखाया है। आई हैव 9 रिक्शा ऑफ माई ओन। अब आई गिव द रिक्शास ऑन रेंट ईच फॉर 20 a day, 20 rupees a day. ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम। ठीक है, वो कहती है कि अभी मेरे पास अब 9 रिक्शा है, खुद की 9 रिक्शा है। ठीक है, ट्राईसाइकिल आप लोग देखते होंगे, ठीक है, वो है और उसको मैं प्रतिदिन रेंट में देती हूँ और हर एक का मुझको 20 रुपीज रेंट माने किराया में मिलता है मुझको। ठीक है, ठीक है, और संडे के दिन वो पैसा नहीं लेती है। समझ में आ रहा है भाई? तो देखिए उनके पास 9 रिक्शा है, ठीक है, और 9 रिक्शा में क्या है, हर एक का वो किराया कितना लेती है? 20 रुपीज। ठीक है, तो कितना हो गया? 180 रुपीज उनको पर डे मिलता है, पर डे उनको किराया मिलता है, लेकिन संडे को वो नहीं लेती है। संडे उनका ऑफ रहता है। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए होंगे आप। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे? ठीक है, तो 9 रिक्शा में एक दिन कितने का मानती है वो? 180 रुपीज। ठीक, फॉर 1 रिक्शा शी गेट्स 20 रुपी पर डे, सो फॉर 9 रिक्शा 180 रुपीज। ठीक है, चलिए आगे। हाउ डिड यू गेट? यू डू इट। ठीक है, वो बोलते हैं हे आई विल डू इट लाइक दिस। अब इसको करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, इसको देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, आप ऐड करके कर सकते हैं। ठीक, तो ये बड़ा अलग अलग डिफरेंट वे है। जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग तरीका मैं और सिखा दूंगा क्या होता है। बट आई फाइंड दिस इजियर वे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई इसको करने का 2 तरीका है। इसको इस तरीके से कर सकते हो, या तो इसको 10 कर लो, ठीक है, 10 कर लेते 20 और यहाँ 200। अब ये 20 माइनस कर दो, ठीक है, एक कम है तो ये 180 सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपके सहूलियत के हिसाब से आपको क्या सूट करता है। ठीक, चलिए आगे। और इसके अलावा और कुछ अलग वे है तो उसको भी हम लोग करेंगे। इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा? एक रिक्शा जो है 6 दिन चलता है। ठीक है, एक रिक्शा जो है 6 डेज चलता है। ठीक है, और हर रिक्शे का 20 मिलता है, तो कितना हो गया? ये जो है 120 रुपीज को एक रिक्शे के लिए मिलता है। ठीक है, वीक में। ठीक है भाई, आगे लिखा हुआ देखो, डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स। ये आपने करना है। ठीक है, 6 2 12, ठीक है, और 26 या 6 20 120, इसको आपको मेंटली करना है और इसको प्रैक्टिस आपने करना है। ठीक है, चलिए आगे। I have my own small junk shop. I buy junk from junk collector. They go from house to house and bring junk on hand cart. I then sell it at a big shop. वो कहती है कि क्या बोलते हैं, हमारे पास जंक शॉप है, तो वो जो जंक कलेक्टर जो होते हैं, जो घर घर में जाके हैंड कार्ड से, है ना, हाथ वाले गाड़ी से लेके उनको कलेक्ट करके लेके आते हैं, फिर हमको दे देते हैं, फिर हम उनको बड़े दुकान में ले जाके बेच देते हैं। तो वो पिक्चर आपको दिखाया हुआ है, देखिए किस तरीके से हिसाब कर रही है किरण। ठीक है, आगे देखिए।
हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक? किरण हैज बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर। अब कुछ जंक कलेक्टर से कुछ जंक्स लेके आए हैं, तो उसका प्राइसेस यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। देखिए, लुक अप द रेट लिस्ट टू सी टूडेज रेट, हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक। ठीक है, हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। ठीक है, अब देखिए 1 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट 1 kg का कितना मिल रहा है उनको? 1 kg का मिलने वाला है भैया 5 रुपीज। ठीक है, कितना? 1 kg का 5 रुपीज। ठीक है, देख लेते हैं 1 kg न्यूज़पेपर का कितना है, ₹5 मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे क्या बोलता है, 30 kg का कॉस्ट कितना होगा? 30 kg का कितना होगा? तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 5। ठीक है, 150 रुपीज। ठीक है, ये 30 kg का कॉस्ट है। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट हो गया उनके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यदि 31 के लिए बोल दिया जाए, तो ये 31 के लिए बोल दिया जाए मान लो, तो इसी में क्या हो जाएगा 5 रुपीज और ऐड हो जाएगा, 155 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडिशन करके मल्टीप्लिकेशन करके उनका कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैथ्स उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया था। तो आप सभी के लिए ये मैथ्स बहुत जरूरी होने वाला है आगे नियर फ्यूचर में। ठीक, आगे देखिए इस तरीके से और कुछ रेट लिस्ट दिया हुआ है। देखिए आप लोग के पास नेक्स्ट पेज नंबर 64 देखिए आप लोग क्या है भाई, उसमें काइंड ऑफ जंक एंड प्राइस ऑफ केजी पर केजी 1 kg का है। तो वेस्ट पेपर 4 रुपीज पर केजी, न्यूज़पेपर 5 रुपी पर केजी, आयरन ठीक है लोहा जो है 12 रुपी पर केजी, और फिर ब्रास जो रहेगा वो 170 रुपी पर केजी, और प्लास्टिक जो है 10 रुपया पर केजी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इधर पे कुछ क्वेश्चंस है उसको आपको कर लेना है। हाउ मच विल करण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। ठीक है, 42 kg न्यूज़पेपर। ठीक है भाई, तो 1 kg न्यूज़पेपर कितना है, आपको कॉस्ट कितना दिया है 5 रुपीज, तो है ना, तो क्या कर लेना है 42 इंटू 5, ये आपका रुपीज में आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 टू जा 10, कैरी 1, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21, मतलब आपको 210 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूँ, आप लोग करते जाएंगे इसको। चलिए 22 kg ऑफ प्लास्टिक, तो 1 kg प्लास्टिक ठीक है कॉस्ट कितना दे रखा है आपको रेट लिस्ट में देख लीजिए 10 रुपीज है ना, ₹10 है। और आपको पूछा कितने का है 22 kg प्लास्टिक, 22 kg है ना, तो आपको क्या करना है 22 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा, इतना रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई 220 रुपीज का होगा वो। ठीक, चलिए आगे 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर। ठीक, अब वेस्ट पेपर 1 kg वेस्ट पेपर का कितना है 4 रुपीज है, कॉस्ट 4 रुपीज है, तो आपको कितना करना है 23 kg ठीक है वेस्ट पेपर का निकालना है, तो ये आ जाएगा 23 इंटू 4। ठीक, कितना आ जाएगा 4 3 12, 2 कैरी 1, 4 3 12 कैरी 2 कैरी 1, और 4 2 8 प्लस 1 9, इतने रुपीज का हो जाएगा, 92 रुपीज का हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे 12 kg आयरन। ठीक है, 12 kg आयरन, 1 kg आयरन का क्या है 1 kg आयरन का कॉस्ट जो है 12 रुपीज है। ठीक है, कितना है 12 रुपीज है, तो आपको क्या पूछा है 12 kg आयरन का कॉस्ट, 12 kg आयरन जो है वो कितने का होगा 12 इंटू 12 रुपीज। इसको सॉल्व करेंगे 12 2 3 2 फिर 4 रुपीज, इतने का ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये इसको सॉल्व करना है, रेट लिस्ट भी बना सकते हैं इसका आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। स्मार्ट किरण सेल्स द जंक, अब किस तरीके से वो बेचती है उसको बताया, देखिए आप लोग। किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप, शी चेक्स द प्राइस ऑन हर मोबाइल फोन
एंड सेल्स ओनली व्हेन शी गेट्स अ गुड प्राइस। ठीक है, अब वो मोबाइल पे प्राइस चेक कर लेती है, जब उनको लगता है कि नहीं मेरे को अच्छा फायदा होने वाला है तब वो उनको बेचती है। टुडे शी हैज गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन, ब्रास एट दीनूज बिग शॉप। अब वो दीनू की बिग शॉप में वो बेचने के लिए जाती है। ठीक है, दीनू वेज 32 kg आयरन, 4 kg ब्रास एंड 152 kg न्यूज़पेपर एंड 63 kg प्लास्टिक। ये उन्होंने क्या किया, वेट किया। ठीक, आगे हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक। ठीक है, 63 kg प्लास्टिक के लिए उनको कितना देना पड़ेगा, तो दीनू का जो रेट लिस्ट है उधर पे लिखा हुआ है, देखिए आप। ठीक है, तो वो बोलते हैं दीनू के दुकान में क्या है, न्यूज़पेपर 1 kg न्यूज़पेपर का क्या है 6 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे वो 5 रुपए में खरीद रही थी, यहाँ पे वो 6 रुपए में बेच रही है। आयरन के लिए उनको 14 रुपीज मिल रही है पर केजी, उधर पे 12 में खरीदी वो किरण, उधर 40 में बेच रही है। ब्रास 180 में बेच रही है या खरीद रहा है दीनू। ठीक है, प्लास्टिक 12 रुपए में और वेस्ट पेपर जो है 4.5 रुपए, 4 रुपए 50 पैसे में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं। ठीक, देखिए 63 kg प्लास्टिक। ठीक है, तो 63 kg प्लास्टिक के लिए अब हमारे पास क्या है, हिसाब करते हैं भाई। ठीक, 1 kg प्लास्टिक को कितने में खरीदा जा रहा है, 1 kg प्लास्टिक को दीनू कितने में खरीदता है, वो खरीद रहा है 12 रुपीज में। ठीक है, 12 रुपीज में वो खरीदता है। अब ये जो है 63 kg प्लास्टिक वो बेचते तो कितने रुपए मिलेगा, 63 इंटू 12 रुपीज। अब देखिए ये इसको किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक, इसको यदि करें तो हमारे पास मेथड किस तरीके से है, आपको करने का आसान तरीका बहुत सारा है, लेकिन आप उसको किस तरीके से करते हैं। देखिए ये 60 हो गया और ये 3 हो गया, ये 10 हो गया और ये हो गया 2। ठीक है, ये 63 को 63 और 12 को 10 2। ठीक, तो यह दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ठीक है, फिर इसको करेंगे तो 30, फिर इसको करेंगे तो 6। अब क्या करना है, आपको सभी को ऐड कर देना है। कैसे करना है, 600, 120, 30, 6, तो उनको कितना मिलने वाला है 6, 5 और ये 756 रुपीज उनको मिलने वाला है। कितने का, 63 रुपीज का, 63 kg प्लास्टिक का। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पहले इसको ब्रेक किए, मल्टीप्लाई किए, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए और सबको फिर ऐड कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपके बुक में किया हुआ है, आप लोग देखिए। ठीक है, इस तरीके से किया हुआ है और आप इस तरीके से नीचे आंसर लेके आए हुए हैं। ठीक है, चलिए। सो फॉर 63 kg प्लास्टिक दीनू विल पे 756। चलिए आगे देखते हैं। किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर 10 बट सोल्ड इट फॉर 12। हाउ मच मनी डज द अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक। ठीक है, अब वो इसको 10 रुपीज में खरीद रही थी। ठीक है, 10 में खरीद रही थी और बेच कितने में रही है 12। तो कितना हुआ प्रॉफिट, यहाँ पे हुआ प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, कितना हुआ उनको 2 रुपीज पर केजी। ठीक है भाई, आगे होगा आपको समझ में। चलिए आगे। सो हाउ मच मनी डज अर्न फॉर 63। अब 1 kg के लिए उनको इतना रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, तो 63 kg में कितना मिला होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 1 kg में 2 रुपीज, तो 63 में कितना मिल जाएगा उनको आपको निकाल के बताना है। तो कितना हो जाएगा 2 3 6 एंड 2 6 12, 126 रुपीज का उनको अर्निंग हुआ इस पूरे क्या हुआ प्रोसेस में। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपने समझना है। चलिए आगे बोलते हैं। किरण सेल्स 32 kg आयरन। आयरन आप कितना बेच रहे हैं उन्होंने 32 kg।
हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg। देखिए अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब दीनू जो है 1 kg आयरन का कॉस्ट कितना में दे रहा है, पहले आप देख लीजिए पीछे पेज से। आयरन का कीमत है 14 रुपीज, ये है 14 रुपीज, ठीक है। अब अपने को क्या है 32 kg उन्होंने 32 kg आयरन उन्होंने क्या किया, खरीदा, ठीक है। तो 32 इंटू 14 ये आपका है। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसा होगा। तो आपको सॉल्व करने का मेथड बताया हूं मैं, आपको इस तरीके से बॉक्स बनाना है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। ये हो गया, ये 32 है तो यहाँ पे 32, ये 14 है तो 10 प्लस 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 10 300 होने वाला है। ये हो जाएगा 120, 4 12 0, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4 2 8। तो टोटल कितना होने वाला है 300, 120, फिर 20, फिर 8। तो सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 8 रुपीज, ये 4 और ये 4। तो इतना हमको देना पड़ेगा तीनों को, किरण को मिलेगा ये, ठीक है। तो 448 रुपीज उनको मिलने वाला है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैं कर रहा हूं, ठीक है भाई। किरण बाई 1 kg फॉर 12 एंड बट सेल फॉर 14। तो देखिए किरण जो है इसको कितने में खरीद रही थी, 12 रुपीज में, है ना। किरण जो है इसको 12 रुपीज में खरीद रही थी, ठीक है कि नहीं, और बेच कितने में रही है वो 14 में। तो प्रॉफिट क्या हुआ, अर्निंग कितना हो गया उनको 2 रुपीज पर केजी हुआ, ठीक है। तो उनको 32 kg जब वो बेची तो उनको कितना फायदा हुआ, ठीक है। 32 1 kg में इतना हुआ है, तो 32 kg में आपको यहाँ पे निकाल के बताना है। तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 2 3 6, इतना रुपए का उनको इसमें फायदा हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बात। चलिए आगे और देखते हैं। हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेज 32 kg। तो आपको वहां पे लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सी व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर, ठीक है। अब न्यूज़पेपर जो बेची है उनका बात कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर कितना हुआ है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। चलिए 1 kg न्यूज़पेपर है ना, जिसका कॉस्ट वो कितना रुपए में लगा रहे हैं, देखते हैं। ये 6 रुपीज का, ठीक है। और कितने का वो बेच रहे हैं भाई, वो जो है 152 kg वो बेचा हुआ है। तो 152 इंटू 6 रुपीज, ये इस तरीके से। अब इसको किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो आपके बुक में देखिए कैसे किया हुआ है, चाहो तो आप उसको इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 6 को यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। फिर 150 यहां लिख देता हूं और 2 को यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा 100 इंटू 6, फिर 550 इंटू 6, फिर 6 इंटू 2। तो ये कितना आने वाला है बताइए, ये आने वाला है 600, ये आने वाला है 6 5 30 मतलब 300, ये आने वाला है 12, ठीक। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 600 प्लस 300 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा 2 1 और फिर 912 रुपीज का वो क्या बेच दी, न्यूज़पेपर वो बेची है, ठीक है। चल समझ में आ गया भाई। आगे इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यदि पूछ दिया जाए वो कितने में खरीदती थी, कि एक ये जो है 5 रुपीज में वो खरीदती थी, ठीक है। तो हर केजी में उनको कितना फायदा हुआ है, अर्निंग 1 रुपीज पर केजी उनको फायदा हुआ है। तो इन्होंने इतना केजी बेचा है, तो
152 इंटू 1 मतलब 152 रुपीज फायदा हुआ है न्यूज़पेपर बेचने से उनको। ठीक है, व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास। ठीक, अब ब्रास के लिए बताइए, देखते हैं हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास। अब 4 kg ब्रास हो गई इसकी। ठीक है, तो 1 kg ब्रास का क्या कॉस्ट है उसको पहले देखेंगे हम लोग। ठीक, तो 1 kg ब्रास का 1 kg ब्रास इसका क्या कॉस्ट पे करता है दीनू। ठीक, तो आप देख लीजिए पीछे 1 kg ब्रास का 180 रुपीज। ठीक है, 180 रुपीज वो पे करता है। ठीक है, अब उन्होंने 4 kg बेचा हुआ है। ठीक है, तो 180 इंटू 4, ठीक है, कितने रुपीज का हो जाएगा। आप इसको सेव करके देख सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा 100, फिर ये 80 और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 0, 80 के बाद कुछ भी नहीं है, तो 0 आप छोड़ भी सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 4, 80 इंटू 4, ये आ जाएगा 400। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 0, 8, 4 जा 4, 8 जा 32। ठीक है, दोनों को सम कर देना है प्लस, तो ये कितना आने वाला है 0, 2 और ये 7, तो ये कितना आ गया 720 रुपीज का उनको ब्रास बेचा गया है। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया जाए कि भाई वो ब्रास को कितने रुपए में खरीदती थी, तो वो है 170 में खरीदती थी। वो यहाँ पे खरीदती कितनी में थी, 170 रुपीज में खरीदती थी। तो हर एक केजी में कितना अर्न कर रही है, 10 रुपीज पर केजी वो अर्न कर रही है। तो 4 एक में कितना 10, तो 4 में कितना 40 रुपीज का उनको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से वो प्रॉफिट करती थी, जब रेट ज्यादा रहता था वो बेचती थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ और जो प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन दिया हुआ है, इसको आपको करना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, पेज नंबर 67 की बात कर रहा हूँ। ठीक, इसको आप लोग करेंगे। ठीक, अब आगे जो है कुछ नोट्स के बारे में है। ठीक, नोट का मतलब आप समझते हैं ना, आपके पास 50 के कुछ नोट्स होता है, 10 के नोट होते हैं, 20 के नोट होता है, 25 के, 50 के, इस तरीके से अलग अलग नोट्स होते हैं। सिक्के होते हैं 10 के, 5 के, ये सिक्के होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कुछ दिया हुआ है, उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखते हैं इसमें क्या बात हुआ है। देखिए 6 नोट ऑफ देखिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है इन माई डायरी किरण बॉट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर, शी पेड देम 841 रुपीज, शी सोल्ड द जंक एट डीनू's बिग शॉप एंड डीनू गेव हर दिस नोट्स एंड कॉइन्स। कुछ नोट्स और कॉइन दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आपको बताना है कि कितना हुआ। ठीक है भाई, चलिए आप लोग देख लीजिए। ठीक, क्या उनको मिला हुआ है, डायरी में नोट किए हुए हैं। ठीक है, तो 6 नोट जो है किसके मिले उनको, 6 नोट जो मिले हैं 100 के। 6 जो नोट है वो है 100 के, मतलब वो कितने रुपीज हो गया, 600 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, 7 नोट फॉर कितने का है, देख के बताइए, 20 का है। 7 नोट फॉर 20, तो ये आ गया 7 2 जा 140। ठीक है, उसके बाद 3 नोट ऑफ 50, 3 नोट जो है किसका है, 50 का, तो 150 का ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, 6 नोट फॉर 10 रुपीज का, तो ये आ जाएगा 60 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है, 8 नोट फॉर 5 रुपीज का, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, उसके बाद 4 कॉइन्स दिख रहे हैं, 4 कॉइन्स। ठीक है, 4 कॉइन्स
कितने रुपए का है वो कॉइन ऑफ 1 रुपीज का, 1 रुपीज, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये नोट का था और ये रुपीज का था। ठीक है, ये टोटल था। ठीक, तो अब यहाँ पे टोटल जो है आपको निकल जाएगा, टोटल उनको कितना मिला है। ठीक है, तो टोटल रुपीज कैसे निकालोगे आप देख लीजिए, यहाँ पे 0 0 0 0 0 और ये 4। ठीक, 4 + 6 ये हो गया 10, 19 कैरी 1। ठीक है, 6 7 8 और ये 9, 994 रुपीज उनको टोटल मिला है। ठीक है भाई। ठीक, अब इसमें क्या माइनस कर देना है, यदि इसको अपन इनको तो उनका मिला हुआ है। ठीक है, अब वो खरीदी थी